मथुरा जिले में भूमि विवाद बहुत हैं। तहसील दिवस हो या थाना दिवस, उनमें ज्यादातर शिकायतें भूमि विवादों से संबंधित ही आती हैं। जवाहर बाग कांड को देखते हुए जिला प्रशासन ने इन विवादों को गंभीरता से लेकर इनका शीघ्र निस्तारण कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत जनपद के 17 उन थाना क्षेत्रों के लिए 25 टीमों का गठन किया गया है, जिनमें भूमि विवादों की अधिकता है। ये टीमें मौके पर जाकर भूमि विवादों का निस्तारण कराएंगी। इन टीमों के नेतृत्वकर्ता अधिकारियों की शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएम द्वारा एक बैठक ली गई, जिसमें उन्हें विवादों के निस्तारण की कार्यपद्धति समझाई गई। साथ ही उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जवाहर बाग प्रकरण के प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन भूमि विवादों को लेकर गंभीर नजर आ रहा है और जिले के भूमि विवादों के निस्तारण की दिशा में एक पहल की जा रही है। उसी पहल के अंतर्गत एक बैठक जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला द्वारा ली गई, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मुख्य रूप से मौजूद रहे और अन्य जिले के अधिकारी मौजूद रहे। आपसे हम डीएम साहब जाने की ये देखिए, हम लोगों ने भूमि विवाद निस्तारण, चूँकि यहाँ पे भूमि विवाद बहुत है, हर जिले में है और वही स्थिति यहाँ पे, तो उसमें जनता को सुलभ उनकी समस्या हल करने के लिए 25 टीम बनाई गई हैं। श्रावस्ती मॉडल के आधार पे जो मुख्य सचिव ने शासनादेश जारी किया था, उसमें हमने एसएसपी साहब ने ज्वाइंट मीटिंग ली, ज्वाइंट टीम बनाई गई है रेवेन्यू पुलिस ऑफिसर की। विवाद चिन्हित कर लिए गए और गांव में पहले ही से दोनों पक्ष को सूचित किया जा रहा है। 10 लोगों की टीम जाएगी और वहाँ पे जो नए मामले आएंगे उनको भी लेंगे और एक गांव में जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाएंगे। इसमें जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं या बहुत जटिल प्रकरण है, उनको छोड़ के बाकी मामले वहीं निपटाए जाएंगे। तो इसमें उसी की पूरा डिटेल ब्रीफिंग करनी थी। हमारे सब पुलिस ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, उसकी मीटिंग की गई। ये 25 टीमें पूरे जिले के लिए गठित की गई? पूरे जिले के लिए 17 जो ग्रामीण क्षेत्र के 17 थाने हैं उनमें 25 टीम बनाई गई। 17 से कुछ ज़्यादा नहीं, थाने तो 20 है, मगर थाने ग्रामीण क्षेत्र के 17, अभी गांव के लिए बात है जी, जो गांव में विवाद है उनके लिए। जी जी, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित की गई। और इनमें कौन कौन होगा? उसमें एक तहसील में तहसीलदार, एसओ, 4 लेखपाल, 4 कांस्टेबल, 10 लोगों की टीम है। वहाँ पे जाएंगे और मौके पर ही सुलझाएंगे। और ये रवानगी इनकी कहाँ से होगी? इनकी थाने से रवानगी होगी। सुबह जैसे इलेक्शन में पोलिंग पार्टी रवाना होती, उसमें असल में बेसिक समस्या ये आती है कि रेवेन्यू पुलिस स्टाफ मिलते नहीं है या देर में पहुँचे, वो उसका इंतजार कर रहा, तो दोनों को साथ रवाना किया जाएगा रेस्पेक्टिव थाने से। क्या शेड्यूल रहेगा इनका? ये सुबह 9 बजे निकलेंगे और शाम तक मामले, जितने भी मामले हैं, शाम तक निपटाएंगे। महीने में कितने दिन निकलेंगे? ये अभी हम लोग ने ये शुरू किया, जो कि अब तो इस महीने में काफ़ी दिन बीत चुके हैं, 10 दिन बीत चुके हैं, तो 5 कार्य दिवस हैं। तो और हर बार 25 गांव ले रहे हैं। 5 कार्य दिवस में 125 गांव मामले निपट जाएंगे। 5 कार्य दिवस एक महीने में? एक महीने में। कौन सा दिवस रहेगा? ये अलग है डेट वाइज। मंगल है, कहीं पे शनिवार, 4-4 दिन, 5-5 दिन के गैप में। अच्छा। तो पूरा प्रोग्राम डिटेल जारी कर दिया। अभी तक जो भूमि विवाद चिन्हित किए गए हैं उनकी संख्या करीब कितनी? देखिए, अभी पूरे जिले के अगर हम चिन्हित कराते तो वो डायरेक्टली बनने में 1 महीना लगता है, मगर हमने कहा समय खराब ना, तो अभी हमने 5-5 गाँव के विवाद चिन्हित कराए, तो लगभग वो 300-400 विवाद हैं। मगर हमारा अंदाज है कि लगभग 2000 विवाद भूमि विवाद के पूरे जनपद में होंगे। और ये आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही थी कि जब से आप यहाँ पर आए हैं, आपने आते ही एक तो यहाँ पर तहसील दिवस में भाग लिया और उसमें ज़्यादातर मामले भूमि विवादों से संबंधित आए, तो ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो 75-80% लोग भूमि विवाद के ही मामले लेके आ रहे हैं। और ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे भी जवाहर बाग नहीं, ये जवाहर बाग का एक इशू अलग है। मतलब भूमि तो गांव में छोटी छोटी चीज़ है। अब किसी ने ज़मीन खरीद ली, उसने कहा हमारी यहाँ से यहाँ तो होती, पैमाइश की बात है। अब लेखपाल कह रहा पुलिस चाहिए, पुलिस कह रही लेखपाल चाहिए, कहकर वो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। हाँ, वो 1-2 माह प्रकरण में, मगर वो देखिए, ये तो मुख्य सचिव ने 9 दिसंबर 14 को जारी किया आदेश। पूरे प्रदेश में भूमि विवाद बहुत है और भूमि विवाद ये नहीं कि नए जनरेट होते रहते हैं। लोग ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, फिर आपस में विवाद हो जाता। अब जैसे शहर में तो आपका पक्के मकान बने हुए, सीमांकन पूरा है, वहाँ पे खेत का मेड़ का जैसी फसल कटी तो मेड़ के विवाद शुरू हो जाते हैं। इसलिए नए विवाद बनते रहते हैं। तो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जो मौके पर जाएंगे। तो अभी आप देखिए, मंगलवार से शुरू हो रहा है और देखिए इसका हम जानते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एसएसपी साहब, यहीं आपसे हम पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट्स के लोगों
क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिए? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट उसकी सुनवाई सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो हमारी मीटिंग हुई थी और आज भी हमने यही कहा है कि जो हमारे थाने पर शिकायतकर्ता आ रहे हैं उनकी सारे एप्लीकेशंस वहाँ के जन शिकायत रजिस्टर में दर्ज हों और थाने पर आए हुए प्रार्थना पत्रों का डिस्पोजल 24 से 48 घंटे में। जो व्यक्ति हमारे यहाँ पुलिस कार्यालय में आ रहे हैं, गांव-गांव से दूर दूर से आ रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस पे अगले दिन फोर्स पहुँच जाए और उसकी आख्या मेरे पास 3 से 7 दिवस में आ जाए। हम ये सुनिश्चित करेंगे, हमारी जो PRO सेल है और जन शिकायत प्रकोष्ठ है वो सुनिश्चित करेगी कि दोबारा व्यक्ति को आने की ज़रूरत ना हो, तो हमारा डिस्पोजल इस प्रकार का है। उसके अलावा जो एक चीज़ है, नॉर्मली हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारे कस्टमर है, हम पब्लिक है, जनता है जिसके लिए हम काम करते हैं, उनके साथ कई बार ये शिकायतें रहती कि व्यवहार ठीक नहीं है। तो हमारे लिए हमने सभी अधीनस्थ अपने एसओस को और उनके माध्यम से आज सभी थानों पर मीटिंग करके सभी कर्मचारियों तक ये मैसेज दिलवा दिया है कि हमारा डिसिप्लिन, हमारा टर्नआउट ये उच्च कोटि का होना चाहिए, जो कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे, लोगों को लगे कि उनका जो फोर्स है जो उनकी सुरक्षा में लगा है वो कॉन्फिडेंट है, तैयार है। साथ ही साथ जो हमारा बिहेवियर हो, हमारा जो कंडक्ट हो, उनसे बातचीत का तरीका हो, वो बहुत ही संवेदनशील हो। जो पीड़ित होते हैं उनके बहुत प्यार से उनको लगे कि हम उनकी सुनवाई कर रहे हैं और बिहेवियर में किसी प्रकार की कोई रूडनेस ना हो। लेकिन साथ ही साथ जो कानून को तोड़ रहा हो या जिसने लॉ को फॉलो नहीं किया हो उसके साथ सख्त व्यवहार, लेकिन कोई किसी प्रकार का बैड बिहेवियर नहीं होना चाहिए। भूमि विवादों के संबंध में हम पूछ रहे थे, भूमि विवादों के निस्तारण के दौरान टीम्स बनाई गई हैं उनके लिए, उनमें जो आपके जाएंगे स्टाफ के लोग, उनके लिए क्या दिशा निर्देश आपके हैं? और उनसे आपने कुछ ऐसा भी कहा है कि लगे हाथ आप ये काम भी कर लीजिएगा, ये रजिस्टर ले जाइएगा? राइट। देखिए, ये सर्वप्रथम जो बात है कि हमने और DM साहब ने जो अभी तक जन सुनवाई की या तहसील दिवस को देखा है और जॉइंटली हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो है ये मॉडल को बहुत प्रॉम्प्टली लगाएंगे और जिससे कि भूमि विवाद निस्तारण भी होंगे। आप समझ रहे होंगे कि कई बार बहुत सारे शिकायतें और बहुत सारे बॉडी ऑफेंसेस जो है भूमि विवाद के कारण होते हैं, मारपीट हो जाते हैं गांव में और मुकदमेबाजी में लोग फंसकर अपना कैरियर ख़राब करते हैं। तो एक तो इससे ये बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ जो हमारी बेसिक पुलिसिंग के फंक्शंस हैं, जैसे कि जितने विवाद हैं जो गांव में हैं उसको चिन्हित करके हमें रजिस्टर नंबर अपने भूमि विवाद रजिस्टर में अंकित करना होता है। तो ये हमने सभी को निर्देशित किया है कि जो विवादें निस्तारित हो जाएंगी शाम को आने के बाद उसको भूमि विवाद रजिस्टर में अंकित करना है। जो निस्तारित नहीं हो पाएगी उस पर उचित कार्रवाई भी करनी है। साथ ही साथ प्रत्येक गांव का एक अस्थाई अभिलेख प्रत्येक थाने में होता है जिसको रजिस्टर नंबर 8 कहते हैं। उसकी चेकिंग जो है सभी थानाध्यक्षों को बताया कि चूँकि आप 9 बजे जाएंगे और शाम तक रहेंगे, विवाद को देखेंगे, कई पार्टियों से बात करेंगे, तो उनके सभी भागों की चेकिंग कर लेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि वो रजिस्टर अद्यावधिक हो, जो हिस्ट्री शीटर वहाँ हो, जो अपराधी हो उसका सत्यापन कर लें, जो असलाधारी वहाँ पे हैं उसको चेक कर लें कि वो असलाधारी असलहे को रखा हुआ है, उसका मिसयूज़ नहीं कर रहा है, उसके लाइसेंस को चेक कर लें। तो इस प्रकार से एक बार जब हमारी पुलिस और राजस्व की टीम गाँव में जाए तो वो अपनी सारी जो काम है गाँव के संबंध में वो सारी पूर्ण करके वापस आएँ। इससे हमारे जो है, जैसा कि गणित DM साहब ने कहा कि अगर हम 5 दिन जाते हैं और 25 टीमें हैं तो 125 गांव हो जाते हैं 1 महीने में। अगर 8 महीने या 5 महीने में 1000 गांव इस तरीके से हमारे पूरे। यहाँ हमारा ये सुझाव है कि जो लोग आपके स्टाफ के डिपार्टमेंट के लगाए जाएं भूमि विवाद निस्तारण टीम में, उनसे उस दिन अन्य कोई कार्य न लिया जाए, क्योंकि ये क्वालिटी वाइज निस्तारण की दृष्टि से नहीं, डेफिनेटली जो आप बता रहे हैं, लेकिन एक बात ये समझना भी पड़ेगा कि पुलिसिंग जो है जॉब है जो वो इमरजेंसी की है, कई बार इमरजेंसी हो जाएगी। एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ये चूँकि उसमें उस दिन हम और DM साहब भी निकलेंगे, ADM एडिशनल SP निकलेंगे, CO SDM निकलेंगे, प्रत्येक अधिकारी निकलेंगे और इसकी जो है सुपरविजन सुनिश्चित करेंगे।
तो अभी तक हमारे साथ रहे जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, जिनके द्वारा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक बैठक ली गई। भूमि विवाद निस्तारण के संबंध में ये बैठक ली गई। जनपद में भूमि विवाद अधिक हैं, इसलिए प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ये संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। भूमि विवादों के निस्तारण के लिए 25 टीमों का गठन किया गया है और ये टीमें 1 माह में 5 दिवस कार्य करेंगी। स्थल पर जाकर ये भूमि विवादों का निस्तारण करेंगी। जिस भी क्षेत्र विशेष या गांव में जाएंगी, वहां के लोगों को पहले से ही सूचना दे दी जाएगी कि आज टीम आपके यहाँ आएगी और वहां पर जो भी लोग अपने विवादों को लेकर आएंगे, मौके पर ही उनका निस्तारण किया जाएगा, जिसमें कि पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य विभागों के लोग भी होंगे, जैसे चकबंदी आदि। अब देखना होगा कि ये जो नई पहल यहाँ पर जनपद में की जा रही है उसका कितना प्रभाव रहता है और क्या परिणाम इसका निकलता है। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।